नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर में प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभा स्थल का किया दौरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार की राजमार्गों पर आवारा पशुओं को रोकने के लिए बाहुबल्ली मवेशी बाड़ लगाने की योजना। और प्रदेश के शेखावाटी अंचल में तेज बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे को लेकर नौरंग देसर में सभा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री जी की यात्रा में सिक्योरिटी को लेकर के, मंच को लेकर के, माल एयरपोर्ट से लेकर के हेलीपैड और हेलीपैड से बाई रोड सभा स्थल, सरकारी प्रोग्राम के स्थल, जो एक एग्जीबिशन का सेक्टर है, ये सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा, कौन संभालेगा, किस तरह की चेकिंग होगी, किस तरह के सामान सभा में आप ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, एक अवेयरनेस का भी होता है। जैसे पानी की बोतल है, पानी की बोतल प्रधानमंत्री जी की सभा में अलाउ नहीं है, तो ये कुछ ऐसे अवेयरनेस के विषय भी होते हैं ताकि पब्लिक जो है अननेसेसरी वो देखे भी हमारे को रोका क्यों। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे ये अमृतसर से जामनगर 1257 किलोमीटर की 20,868 रोड की, ये बीकानेर और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन होगी। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसा काम करेगी। उधर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर देशनोक में कल एक बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। इसमें कोलायत विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए एक योजना शुरू की है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये योजना सभी राज्यों में लागू की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों में कानूनी और बुनियादी सुधारों के लिए कुल राशि में से 500 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में इस योजना की घोषणा की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैनिक कार्य विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने पिछले महीने अलग से एक चिंतन शिविर का आयोजन किया था। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों और उनकी भागीदारी बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई थी। इन विभागों ने कई विषयों की पहचान की थी, जिस पर जाने माने विशेषज्ञों ने अधिकारियों को संबोधित किया था और अपने विचार साझा किए थे। रक्षा मंत्री मंथन सत्र की उपयोगिता की समीक्षा करेंगे और विचार विमर्श से उत्पन्न सिफारिशों को लागू करने के बारे में चर्चा करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रधान रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, रक्षा सचिव गिरिधर अरामने और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अंतर विभागीय समूह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजीगत खाते में रुपए में लेन देन करने से विश्व बाजार में इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। ये समूह रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की समीक्षा करने और इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित किया गया था। समूह की रिपोर्ट और सिफारिशें कल रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मुद्रा का विश्व में प्रचलन होना देश की आर्थिक
आर्थिक स्थिति विशेष रूप से वैश्विक बाजार में इसकी स्वीकार्यता के साथ भी जुड़ा हुआ है। समूह ने सिफारिश की है कि इससे एशियन क्लियरिंग यूनियन जैसी बहुपक्षीय व्यवस्था में रुपया अतिरिक्त निपटान मुद्रा के रूप में स्थापित हो पाएगा। रिजर्व बैंक अंतर विभागीय समूह की रिपोर्ट की जांच करेगा और बाद में इसकी सिफारिशें लागू करने के बारे में फैसला लेगा। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 के तहत राज्य के सभी जिलों में टीकाकरण से वंचित नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का हेड काउंट सर्वे करवाकर टीके लगाए जाएंगे। ये कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित होगा। इसका पहला चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। अभियान के तहत टीकाकृत किए गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कवरेज का रिकॉर्ड यूविन सॉफ्टवेयर में किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश के लाभार्थी गर्भवती महिला और बच्चों के देश के किसी भी कोने में टीके लगाए जा सकते हैं, जिसका रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में अपने आप हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार राजमार्गों पर आवारा पशुओं को जाने से रोकने से संबंधित बाहुबल्ली मवेशी बाड़ लगाने की योजना बना रही है। इससे मवेशियों के कारण होने वाली खतरनाक दुर्घटनाओं और मानव जीवन की हानि रोकने में सहायता मिलेगी। एक ट्वीट में श्री गडकरी ने कहा कि बांस से बनी मवेशी बाड़ पूरी तरह से प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल समाधान उपलब्ध कराएगी। श्री गडकरी ने कहा कि बांस पर तार का तेल और HDPE का लेप लगाया जाएगा, जिससे ये स्टील के समान मजबूत हो जाएगी। इस बाड़ की अग्निरोधी क्षमता रेटिंग प्रथम स्तर की होगी। ये आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत पर आधारित होगी, जिसका उद्देश्य सभी राजमार्गों को स्थायी बनाना और वन्य जीव तथा मवेशी को न्यूनतम हानि पहुंचाना है। बाड़मेर में पाक विस्थापितों की समस्याओं को लेकर कल जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पाक विस्थापित संघ के अध्यक्ष नरपत सिंह ने बताया कि जिले में करीब 7,000 पाक विस्थापित रह रहे हैं। बैठक में इन विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, उनके बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने, महिला कामगारों को रोजगार प्रदान करने और ऋण उपलब्ध करवाने संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार ने जयपुर के हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM रीपा के विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में निर्माण कार्यों के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। HCM रीपा के जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना, पार्किंग एरिया के विकास, छात्रावासों में एयर कंडीशनर और शौचालय निर्माण सहित विभिन्न मरम्मत और निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। रीपा के जयपुर केंद्र स्थित भगवत सिंह मेहता सभागार में मरम्मत और बिजली से जुड़े कामों सहित अन्य विकास कार्य होंगे। तेज गर्मी और उमस के बाद प्रदेश की शेखावाटी अंचल सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में देर शाम तेज हवाओं और मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश हुई। सीकर में कल देर शाम शुरू हुई बारिश का दौर देर रात मूसलाधार बारिश में बदल गया। तेज बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। जिले के सुरेरा गांव में खदान में भरे पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। चूरू में भी बीती रात झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और रास्ते अवरुद्ध हो गए। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। करीब 1 घंटे हुई बरसात की वजह से उमस से शहरवासियों को राहत मिली। बांसवाड़ा में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश हुई, जिससे कई जगह जल भराव की स्थिति हो गई। राजसमंद में दिन भर की तेज गर्मी और उमस के बाद रात को तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। बीकानेर में कल राष्ट्रीय ऊष्र अनुसंधान केंद्र NRCC ने अपना 40वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया। इस अवसर पर ऊंट डेयरी और इको टूरिज्म में उद्यमिता के अवसर विषय पर कृषक, वैज्ञानिक, हितधारक परिचर्चा का भी आयोजन हुआ। समारोह में केंद्र निदेशक डॉ आर्त बंधु साहू ने NRCC के अनुसंधान कार्यों और वैज्ञानिक उपलब्धियों की जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभा स्थल का जायजा लिया।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की राजमार्गों पर आवारा पशुओं को रोकने के लिए बाहुबली मवेशी बाड़ लगाने की योजना है। और प्रदेश की शेखावाटी अंचल में तेज बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।